Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we solve the exercise 2.2. हम आज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द प्राइम नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है कि आइडेंटिफाई प्राइम नंबर को आइडेंटिफाई करो। नीचे दिए गए जो क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट हैं उनमें से आप प्राइम नंबर को आइडेंटिफाई करो को इनमें से कौन कौन से प्राइम नंबर है। सबसे पहले हम ये इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्राइम नंबर हम बोलते क्या है, कोई प्राइम नंबर होता क्या है। तो नंबर के तो हम आ रहे हैं दूसरे पेज पर। हम नंबर जो होता है, नंबर नंबर के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। नंबर के दो टाइप्स होते हैं, एक को हम प्राइम बोलते हैं और दूसरे को हम कंपोजिट बोलते हैं। एक को क्या बोलते हैं, प्राइम प्राइम नंबर, और दूसरे को बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। एक को हम प्राइम नंबर बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर हम उसे बोलते हैं जिसका जो फैक्टर्स हों वो दो हों, ठीक है। जिसके फैक्टर्स क्या हों वो दो हों। एक तो वो खुद, एक तो उसका फैक्टर 1 हो, ठीक है, और दूसरा फैक्टर वो खुद हो जिसका प्राइम नंबर मतलब के जो फैक्टर्स हमें दिया गया है, मतलब के 7 दिया गया है। 7 ऐसा फैक्टर्स है जिसको 1 और 7 के अलावा ऐसा कोई भी टेबल नहीं मिल रहा जो इसे एग्जैक्ट, मतलब के एग्जैक्ट को किसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें और एग्जैक्ट हमें 7 मिले। ऐसा कोई भी नंबर हमें नहीं मिल रहा। तो हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर की डेफिनेशन होगी, क्या होगी कि जिसके हमें जिसके सिर्फ दो मतलब के फैक्टर्स मिले, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। कंपोजिट नंबर टू आर मोर देन टू फैक्टर्स, ठीक है, कि टू फैक्टर्स से मोर हो, टू फैक्टर्स से ज़्यादा हो तो हम उसे कहते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। मतलब कि क्या हो कि मतलब कि हम ले लेते हैं यहाँ पर टोलिव लेते हैं, ठीक है। टोलिव टोलिव का एक तो फैक्टर हमारे पास क्या बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने पहले इस टोलिव के फैक्टर निकाल चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। तो दूसरा इसका फैक्टर 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा और 6 बनेगा, और खुद ये टोलियो, मतलब कि इसके फैक्टर्स देखो 2 से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स कितने बन गए, टोटल 6 बन गए हैं, ठीक है। मतलब कि 1 2 3 4 5 6, तो इसके 6 फैक्टर्स है। तो हम इसे कहेंगे ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो अगर जिसके पास मतलब कि प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं, मैं रिवीजन कर रहा हूँ कि प्राइम नंबर वो जिसके फैक्टर्स, एक तो उसका फैक्टर्स 1 हो और दूसरा वो खुद हो, मतलब कि उसके फैक्टर्स 2 हों तो हम उसे कहेंगे ये प्राइम नंबर है। और जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों हम उसे कहेंगे ये कंपोजिट नंबर है। तो इसका मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। टू टू भी हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। टू हमारा क्या है, ये प्राइम नंबर है। टू को तो एक 2 के साथ में मल्टीप्लाई करूँ, 2 तो एक खुद 2 इसका फैक्टर है और दूसरा इसका 1 है, ठीक है। इसके अलावा टू टू के अलावा ऐसा कोई भी 2 और 1 के अलावा ऐसा कोई भी टेबल नहीं जिसे हम किसी टर्म के साथ डिवाइड करें हमें एग्जैक्ट वैल्यू 2 दे, ठीक है। उसके बाद इसका जो फैक्टर है वो आ रहा है 3। 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। एक तो ये 1 इसके साथ होगा और दूसरा ये खुद 3। मतलब अगर मैं इसके साथ मतलब ये 2, अगर मैं इसका 2 करूं तो इसमें से अगर 2 के साथ मतलब 2 है, 2 को अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 2 आ रहा है, इसमें से एक बच रहा है, मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू हमारा जो है वो नहीं दे रहा। तो 3 भी हमारा एक प्राइम नंबर है। उसके साथ 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। 5 भी हमारा प्राइम नंबर है और 7 भी हमारा प्राइम नंबर है। उसके अलावा जो 11 है, 11 भी हमारा प्राइम नंबर है। मतलब कि जिसके फैक्टर्स 2 हों, मगर एक 1 और दूसरा वो खुद जिसके हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं वो खुद हो, तो हम कहेंगे कि ये इसका प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसके प्राइम नंबर, ठीक है। अब नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन होगी अ नंबर, आगे कर लेता हूँ मैं क्या, तो अ नंबर विच
हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, ठीक है, ओनली टू फैक्टर्स। प्राइम नंबर की हमारी डेफिनेशन होगी अ नंबर विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, ठीक है, सिंपल डेफिनेशन। और उसके बाद कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर जो है उस मैं पहले बता चुका हूँ, 12 आ गया, तो इसके अलावा मैं 14 उठा लेता हूँ, ठीक है। 14 भी हमारा कंपोजिट नंबर है। एक तो 14 को हम 1 के साथ भी, अगर हम उसे 14 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद 2, अगर 2 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा 14 आ रहा है। उसके बाद 7, अगर 7 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका फैक्टर जो है मतलब के 14 आंसर पूरा आ जाएगा। उसके बाद ये इसका आंसर हो जाएगा खुद 14, ठीक है। मतलब कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो 4 आ गए हैं, मतलब कि 2 से ज़्यादा हैं। उसके बाद मैं उठा लेता हूँ मतलब कि 10, ठीक है। 10 भी हमारा कंपोजिट नंबर है। एक तो 10 को 1 भी इसका फैक्टर से, 2 भी इसका फैक्टर है, 5 भी इसका फैक्टर है, और 10 खुद भी खुद का फैक्टर से, ठीक है। तो ये आगे तो क्या देखो, बिल्कुल ये इसके जो फैक्टर्स हैं वो 4 से ज़्यादा हैं। उसके साथ जो 8 है, ठीक है, 8, एक तो 1 इसका फैक्टर, दूसरा इसका 2 फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है, ठीक है। और उसके साथ साथ 8 खुद भी खुद का फैक्टर से, मतलब देखोगे 4 फैक्टर्स आ गए। तो इस टाइप के जो मतलब कि जिससे के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों उसे हम कहेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। तो हम कंपोजिट नंबर की जो डेफिनेशन है, a number which have more than 2 factors are called composite number। तो मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ यहाँ पर, तो लिखूँगा इसकी डेफिनेशन है नंबर a number which have more than 2 फैक्टर्स। तो ये इसकी कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है। चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो इसका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है आइडेंटिफाई द प्राइम नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें 10 पार्ट दिए गए हैं, कह रहा है कि बताओ कि इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, उसको आइडेंटिफाई करो। तो हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की जानिब, जो हमें 22 दिया गया है। कह रहा है कि आइडेंटिफाई करो क्या इसका ये प्राइम नंबर है या इवन नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, इवन नंबर तो है ये, मतलब क्या कि प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो क्या करेंगे हम 22 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 22 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 22 के फैक्टर्स बनेंगे 2 तो 11 टाइम 11 11 1 टाइम। एक तो इसका फैक्टर 11 भी इसका फैक्टर से और 2 भी इसका फैक्टर से, 2 फैक्टर्स हमारे निकल गए हैं। एक इसका 2 फैक्टर से, दूसरा ये 11, और तीसरा ऐसा कोई भी फैक्टर्स नहीं है, ठीक है। मुझे तो ऐसा याद नहीं आ रहा, मतलब कि 2 का मतलब कि 2 और इसका 22 खुद, ठीक है, 22 इसका फैक्टर है। बकाया कोई भी ऐसा हमारे पास टेबल नहीं है जिसको किसी के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें और हमारा एग्जैक्ट 22 वैल्यू आए, मतलब कि पॉइंट के अलावा। ऐसे तो मतलब कि पॉइंट के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, पॉइंट वाला नहीं, पॉइंट के अलावा, ठीक है। पॉइंट के अलावा ऐसा एग्जैक्ट कोई भी नंबर नहीं है जिसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ और उसका जो आंसर जो है एग्जैक्ट 22 आए। तो इसके 3 फैक्टर्स हो गए, और इसका चौथा फैक्टर्स 1, मैंने कहा था कि हर नंबर का 1 फैक्टर्स होता है, तो 1 इसका फैक्टर्स हो गया। तो देखो 2 भी इसका फैक्टर्स, 11 इसका फैक्टर्स, 22 1, मतलब कि ये 4 फैक्टर्स हो गए। हमने प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, ठीक है। मैंने डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी कि जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, मगर इसके फैक्टर्स कितने, 4 हैं। तो हम कहेंगे 22 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 की जानिब, ठीक है।
मैं 5 की जाने आ रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में हमें दिया गया है, हमें 5 दिया 81, ठीक है। पार्ट नंबर 5 में 81 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 81 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 81 का एक तो फैक्टर्स 2 का टेबल इस पर नहीं जा रहा, 3, तो 3 का इसको टेबल जा रहा है, हाँ 3 का जा रहा है, ठीक है। तो 3 का टेबल इस पर जाएगा, कितने बार जाएगा कि मतलब कि 3 का टेबल 2 टाइम, 2 बज के इसको दिए मैंने, तो बन गया 21 7 टाइम, तो 27। तो फिर 3 का टेबल इस पर जा रहा है, 27 पर 3 का टेबल क्या हो गया 9, फिर 3 का टेबल इस पर जा रहा है कितना, 3 का टेबल 3 टाइम, फिर इसको 3 का टेबल जा रहा है 1 टाइम। तो फैक्टर्स मैंने इसके निकाल दिए, एक तो 27 इसका फैक्टर से, 9 भी इसका फैक्टर से, और 3 भी इसका फैक्टर से, 1 भी इसका फैक्टर है। तो इसका फैक्टर क्या बन गया हमारे पास, एक तो 1 बना, दूसरा 3 बना, और चौथा 9 बन गया, और पाँचवा 27 बन गया, और छठा वो खुद मतलब कि 1 2 3 4 5वां वो खुद 81 खुद बन गया, ठीक है। तो 81 खुद बन गया, तो कहेंगे कि ये भी प्राइम नंबर नहीं है। चलो उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर कौन सा उठा लूँ, हाँ पार्ट नंबर 6 की जाने वाला हूँ, ठीक है। 6 में हमें क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 6 में क्या है, 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में जो मैंने ज़्यादा ऊपर लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो 11 9, ठीक है। तो 119, तो कह रहा है कि क्या यह प्राइम नंबर है या कंपोजिट, प्राइम नंबर है या नहीं है, आइडेंटिफाई करना है। तो क्या करेंगे, तो इसका क्या करेंगे, 119 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो अगर 2 का टेबल इस पर ट्राई करें तो 2 का टेबल इस पर नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट मतलब आ जाएगा, यहाँ पर 19 मतलब कि एग्जैक्ट नहीं जा रहा। हम 3 के टेबल के साथ ट्राई कर रहे हैं, तो 3 का टेबल यहाँ पर तो 3 टाइम जाएगा, मतलब 2 बच जाएंगे, यहाँ पर 29 नहीं जाएगा। अगर हम मतलब कि कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जो इस पर जाए, तो इसका एक प्राइम नंबर का जो मतलब कि अगर हमें डायरेक्ट प्राइम नंबर मालूम करना है, तो हमारे पास ये जो 3 डिजिट दिए गए हैं इसे हम प्लस करेंगे, 1 + 1 + 9, तो 1 + 1 कितने बन गए 2, 2 और प्लस 9 तो बन गए 11। तो 11 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। तो जाहिर है 11 प्राइम नंबर है, 11 ऐसा प्राइम नंबर है जो इस एक तो इस पर 1 का टेबल जाता है और दूसरा 11 का, दूसरा इस पर नहीं जाता। तो 9 जो है 119 भी हमारा प्राइम नंबर बनेगा, क्योंकि इसका जो हम सम कर रहे हैं इन तीनों डिजिट का, तो 11 आ रहा है। तो इसका जो प्राइम नंबर है वो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारा प्राइम नंबर है। तो एक तो इसका जो फैक्टर है 1 है, और दूसरा वो खुद का खुद है। बाकी ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जो इस पर एग्जैक्ट जाए विदाउट पॉइंट के अलावा, डेसिमल के अलावा, ठीक है। तो हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो है पार्ट नंबर 1 का वो प्राइम नंबर है। तो उसके बाद हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब आ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन 9 में दिया है 101, ठीक है, 101 आ गया है। तो ये क्या प्राइम नंबर है या आइडेंटिफाई करो क्या ये प्राइम नंबर है। तो क्या करेंगे, तो सिंपल मैंने यहाँ पर जो फार्मूला आपको बता दिया, तो आप 1 + 0 + 1 करेंगे। 1 + 0 1, 1 है 1 1 2, क्यों क्या 2 क्या था हमारा प्राइम नंबर था, ठीक है, 2 हमारा प्राइम नंबर है। तो जाहिर है 101 भी हमारा प्राइम नंबर बनेगा, ठीक है। तो 101 जो है हमारा प्राइम नंबर है। एक तो ये 101 का खुद 1 है, और दूसरा ये खुद 101, ठीक है। तो ये इसका प्राइम नंबर है। ऐसा कोई भी टेबल दूसरा नहीं है जो अगर मैं ट्राई करूं उसका आंसर 101 है। तो प्राइम नंबर का सिंपल जो फार्मूला होता है वो मैं कहता हूँ ये नंबर परफेक्ट होता है। अगर किस टेस्ट में बैठे हैं तो हमें फाइंड करना है कि क्या ये प्राइम नंबर है नहीं है। क्या हम फैक्टर्स याद करेंगे, मतलब कि फैक्टर निकालें, मतलब कि एक लेज़ी हो जाता है इस किसी जॉब की टेस्ट दे रहे हैं, तो ये एक लेज़ी हो जाता है, मतलब कि हमें कंफर्म पता नहीं चलता कि क्या ये प्राइम नंबर है या ये कंपोजिट नंबर है। तो ये उसका सम कर लें आप तीनों, जो जो भी उसके में वैल्यू दिए गए हैं उसका आप डिजिट का सम कर लें, और आपके पास अगर वो सम ज़ाहिर छोटे नंबरों में बनेगा
तो आप ज़ाहिरी बात है सीधा यहाँ पर जैसे कि 2 बन गया इनका सम, तो 2 हमारे पास प्राइम नंबर है, तो हम डायरेक्ट बगैर रुकावट से हम कहेंगे कि 101 जो है हमारा प्राइम नंबर है। चलो इसके अलावा हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 10 की जानिब चलते हैं। तो पार्ट नंबर 10 है, ठीक है, 10 की जानिब। तो कह रहा है 222, कह रहा है कि आइडेंटिफाई करो क्या ये प्राइम नंबर है या ये जो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो सेम वैल्यू करेंगे, 2 + 2 + 2, तो कितने बन गए 6। 6 क्या है, 6 पर तो एक 1 का टेबल जाएगा और जो दूसरा 2 का, तीसरा 3 और चौथा 6। तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि इसके फैक्टर्स 4 हो गए 6 के। तो क्या करेंगे, 222 भी हमारा कंपोजिट नंबर है, तो इसके फैक्टर्स निकालना एक इजी होते हैं कंपोजिट नंबर के एज कम्पेयर टू प्राइम नंबर के। तो क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो इस पहले 2 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम, तो 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम, एक तो इसका 2 फैक्टर्स बन गया। और 11 पे जारी है 1 1 1 आ गया, तो इस पर 1 1 1 का ही टेबल जाएगा, तो ये 1 टाइम। तो एक तो इसका फैक्टर्स जो है 2 आ गया और दूसरा 1 1 1 आ गया, ठीक है, 1 1 और 1 आ गया, और चौथा हमारे पास सिर्फ 1 आ गया। तो इसके 3 फैक्टर्स हो गए, मतलब कि 2 से भर गए। कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 10 का जो पार्ट नंबर 10 है वो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं। तो चलते, ये वीडियो ज़्यादा लेजी हो गई है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसके मतलब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के मतलब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।